आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुपात एंड समानुपात या फिर दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों जी हाँ, हम इस वीडियो में रेशो और प्रोपोर्शन में आग लगा देंगे। दोस्तों हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब सवाल हमारा सॉल्व। कॉन्सेप्ट हमारे पास है दोस्तों, तो हम हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस समझ लेते हैं कि यह अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों हमने कंपैरिजन तो देखा है। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन दोस्तों हम किसी एक वस्तु का नहीं करते। कंपैरिजन करने के लिए हमें दो वस्तुओं की जरूरत होती है। कितनी वस्तुओं की? दो। और दोस्तों कंपैरिजन हमेशा दो समान वस्तुओं में ही होता है, समान राशियों में ही होता है कंपैरिजन। जैसे दोस्तों अगर आप लंबाई का करोगे तो लंबाई के साथ होगा, चौड़ाई का करोगे तो चौड़ाई का चौड़ाई के साथ होगा, ऊंचाई का करोगे तो ऊंचाई के साथ होगा, द्रव्यमान का करोगे तो द्रव्यमान के साथ होगा, वॉल्यूम का करोगे तो वॉल्यूम का साथ होगा, कलर का करोगे तो कलर के साथ होगा। आप चाहो कि कलर का हम मोटाई के साथ कंपैरिजन कर दें तो ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो तो समान राशियों में होता है, समान वस्तुओं में होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कंपैरिजन ही रेशो होता है। जो कंपैरिजन होता है उस कंपैरिजन को ही हम बोलते हैं रेशियो। और ध्यान रखना दोस्तों, इस रेशियो को हम इस वाले साइन द्वारा व्यक्त करते हैं। ये दो बिंदु ऊपर नीचे, इसके द्वारा हम रेशियो को व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे पास दो हैं कोई वस्तुएं ए और बी, इसका हमें रेशियो लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी। इस रेशियो का मतलब दोस्तों बटे भी होता है, तो इसको हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे दोस्तों मान लेते हैं मेरे पास 5 रुपीज है, आपके पास 10 रुपीज है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहोगे कि सर आपसे मेरे पास दोगुने रुपीज है, या फिर मैं क्या कहूंगा मुझसे आपके पास दोगुने रुपीज हैं, आपके पास डबल रुपीज हैं। तो दोस्तों यदि हम इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि सर हमारे और आपके पैसे में 1:2 है। हमारे और आपका जो पैसे हैं दोस्तों उनमें 1:2 है। इसका मतलब दोस्तों है कि ये मेरे पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, मतलब मुझसे मेरे जो पैसे हैं उससे डबल आपके पास पैसे हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये हुआ हमारा अनुपात, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं समानुपात की। तो दोस्तों अनुपात हमने देखा, अनुपात दो समान राशियों में होता है। दो या फिर दो से अधिक राशियां हो सकती हैं, तो दो या दो से अधिक राशियों अगर समान है तो उनमें हम निकालते हैं अनुपात। अब समान अनुपात प्रोपोर्शन। तो दोस्तों जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं समान अनुपात। क्या बोला दोस्तों मैंने? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं समान अनुपात। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 10 रुपीज है और आपके पास 20 रुपीज है। कितने रुपीज है दोस्तों? 20 रुपीज है। इसके बाद एक दूसरा बंदा है, उसके पास 15 रुपीज है, और एक और बंदा है उसके पास 30 रुपीज है। क्या बोला दोस्तों? मैंने बोला कि मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास 20 रुपीज है। एक और बंदा है उसके पास 15 रुपीज है, और एक और बंदा होगा उसके पास 30 रुपीज है। तो अगर हम इसमें अनुपात निकालें तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो इसका अनुपात आया 1:2।
अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो इसके अनुपात आया 1/2। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये 1:2 बराबर क्या है, 1:2। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, बराबर है। क्या है दोस्तों, ये अनुपात बराबर है। इस बराबर अनुपात को ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। और दोस्तों प्रोपोर्शन को हम बोलते साइन से, किस साइन से व्यक्त करते हैं, आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, डबल अनुपात से। जैसे ये अनुपात ये है और 1 ये है, मतलब 1 ये है और 1 ये है। तो इस डबल अनुपात अगर इस टाइप से आ गया तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब यहाँ 1:2। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर, और बराबर को इसमें भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, प्रोपोर्शन। दो अनुपातों का बराबर प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को हम इस साइन द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको हम बराबर लिख सकते हैं और बराबर को ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हुआ समानुपात, प्रोपोर्शन। इसके बाद दोस्तों हम इसके और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम समझते हैं मध्यानुपाती, कि हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मध्यानुपाती हम दो राशियों का निकालते हैं। कितनी राशियों का, दो राशियों का। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास दो राशि ए और बी है। ए और बी हमारे पास दो राशि हैं। तो इन ए और बी का जो मध्यानुपाती होता है दोस्तों, वो होता है √AB। क्या होगा, √AB। मतलब दोस्तों आपके पास जिन दो राशियां हैं उन दो राशियों का मल्टीप्लाई करके √√ में कर देना, तो उसका मध्यानुपाती निकल जाता है। जैसे दोस्तों हमें 4 और 4 का मध्यानुपाती निकालना है, तो आप क्या करोगे, √√ में 4 × 4 कर दोगे, तो 4 चौका कितना होता है दोस्तों, 16। 16, अब 16 का क्या होता है, वर्गमूल 4। तो मतलब इसका मध्यानुपाती क्या हुआ, 4 हुआ। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और टफ क्वेश्चन इसके करेंगे। आपको बस याद रखना है कि दो राशियों का मध्यानुपाती ये है। अगर दो राशियां ए और बी हैं तो इनका मध्यानुपाती ये होगा। बस इतना आप याद रखो आप। इसके बाद दोस्तों तृतीय अनुपाती, आपको याद रखना है तृतीय अनुपाती केवल दो राशियों का निकलता है। कितनी राशियों का, दो राशियों का। जैसे मान के चलो हमारे पास ये दो राशियां हैं ए और बी, इसका हमें तृतीय अनुपाती निकालना है। तो इसके लिए आप दोस्तों क्या कर लोगे, इसमें लिख दोगे, या फिर आप ऐसा मान लोगे कि माना तृतीय अनुपाती x है। माना तृतीय अनुपाती क्या है दोस्तों, x है। अब इन ए और बी का तृतीय अनुपाती हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है उसको आप समझिएगा। तो दोस्तों अगर हमने मान लिया ए और बी का तृतीय अनुपाती x है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि A/B बराबर या फिर समानुपात या बराबर एक ही बात है। तो A अनुपात B बराबर B अनुपात X। इसको लिखने का तरीका आपका ये है कि पहले आपने इसको ऊपर लिख दिया, इसके बटे में लिख दिया, फिर इसको आप ऊपर लिखोगे, आप जो फिर तृतीय अनुपात माना है उसको आप नीचे लिख दोगे। तो ये हमारा तृतीय अनुपात लिखने का तरीका है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। जब x को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो B² अपॉन A बटे में आ जाएगा। तो ये इस टाइप से दोस्तों हम किसी भी राशि का तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम किसके क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर इसका कर दे रहा हूँ। इसके बाद चतुर्थानुपाती। तो दोस्तों चतुर्थानुपात जैसे हमने देखा था तृतीय अनुपाती 3 होता है, तृतीय का मतलब, लेकिन एक कम का निकालते हैं। तो तृतीय अनुपाती हम कितने का निकालते हैं, 2 संख्याओं का। उसी प्रकार दोस्तों जो चतुर्थ अनुपाती होता है वो हम 3 संख्याओं का निकालते हैं। कितने का, 3 का। तो दोस्तों मान लेते हैं हम कि A, B और C इनका हमें चतुर्थानुपाती निकालना है। तो उसके लिए भी हम वही मान लेंगे, माना चतुर्थानुपाती क्या है, x है। तो हमने मान लिया x। अब इन राशियों को लिखने का क्या तरीका है उसको आप समझे। तो दोस्तों इन राशियों को अब लिखने का तरीका है A/B बराबर, क्या लगाओगे, बराबर, फिर C बटे जो x है ना उसको नीचे लिख दोगे। अब इसमें
इसमें हमने देखा था दोस्तों 2 ही थे, तो हमने इस b को डबल बार लिखा था, एक इसके बटे में और यहाँ पर ऊपर। अब यहाँ पर ये 3 राशि है, तो a बटे b कर दिया और फिर c बटे क्या कर दिया x। अब इसको हम निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b c और ये a नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा bc अपॉन e। तो ये हो गया चतुर्था अनुपाती। तो दोस्तों इतना हमने कॉन्सेप्ट रखा। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको ये राशि है, इस राशि को इस अनुपात इसमें बांटिए, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे एग्जाम में आते हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ऐसा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी राशि m को a अनुपात b में बांटना है तब क्या करेंगे। दोस्तों आपको कोई राशि दे देता है, जैसे बोल दिया कि 1000 राशि है, आपको 3 अनुपात 2 में बांटिए, या फिर इस टाइप से और भी अलग टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो आपको यहाँ पर m राशि दी है, मतलब m की जगह आपका कोई सी भी राशि आ सकती है। इस m राशि को a अनुपात b में हमें विभाजित करना है। इसकी जगह भी बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो दोस्तों पहला भाग होता है, वो पहला भाग होता है m, मतलब जो राशि है आपको वो लिखनी है, इनटू। अब दोस्तों यहाँ पर पहला भाग है ना, अब पहला अनुपात क्या है a, तो आप a क्या कर दोगे, ऊपर लिख लोगे। फिर नीचे क्या कर दोगे दोस्तों, आपके जो अनुपात है a और b, इसमें a और b है, उन दोनों अनुपात को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा भाग, तो दूसरे भाग में भी आपको दोस्तों सेम करना है। आपको ये m जो मतलब राशि दी है आपको वो लिखना ही है। इसके बाद ये दूसरा भाग है, तो दोस्तों आपको b को ऊपर लिखना है और नीचे आपको a प्लस b ही करना है, मतलब सेम इस टाइप से करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी राशि को a अनुपात b में बांट सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आ जाता है, जैसे मान के चलो आपको दे दी कि m कोई राशि है, इसको a अनुपात b अनुपात c में विभाजित कीजिए। तो जस्ट बिल्कुल ऐसा ही। अब जस्ट दोस्तों हमें पहला भाग निकालना है, तो क्या कर देंगे, m इंटू a। अब पहला क्या है, a है, तो a। अब अपॉन में हमें दोस्तों यहाँ पर 2 अनुपात थे, तो हमने a प्लस b कर दिया था। अब यहाँ पर कितने अनुपात हैं, 3, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस b प्लस c। इसके बाद हम दूसरा भाग निकालेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट भाग हुआ, ये हमारा सेकंड। तो सेकंड भाग के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, m। अब सेकंड भाग क्या है, b है, तो b अपॉन में सेम रहेगा, a प्लस b प्लस c। इसके बाद अगर हम थर्ड भाग की बात करें, तो थर्ड भाग भी हमारा सेम हो जाएगा, ये m तो रहेगा। अब थर्ड भाग क्या है, c है, अपॉन a प्लस b प्लस c। इस प्रकार से हम दोस्तों ये किसी राशि को भी हम अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमें किसी भी सवाल को करने से कोई नहीं रोक सकता, हर क्वेश्चंस को हम करेंगे। और दोस्तों इससे दमदार ट्रिक को हम करने वाले हैं, दमदार ट्रिक के माध्यम से हम करने वाले हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 है, तब a अनुपात b अनुपात c व a अनुपात c क्या होगा। इसमें दोस्तों हमसे ये पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक धमाकेदार ट्रिक है, उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले आप देख लीजिएगा a अनुपात b कितना दिया है। तो a अनुपात b दिया है 2 अनुपात 3, तो आप उसको लिख लीजिएगा 2 अनुपात 3। अब इसके बाद दोस्तों आप ये देखिएगा कि b अनुपात c कितना दिया है। तो b अनुपात c दिया है दोस्तों 3 अनुपात 4। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो b है वो b समान है, वो b क्या है, समान है। तो इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो b है वो समान है, मतलब यहाँ पर जो b है 3 है, यहाँ पर भी b
3 है तो ये समान है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को तो हम इजी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा आ गया कि इसका जो बी है इसमें कुछ और है और इसमें कुछ और है, तो उसके लिए क्या करें? तो दोस्तों उसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको भी मैं बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक के साथ कराऊंगा। तो उसको आप समझिएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम उसको समझेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब दोस्तों हम देख रहे हैं ए कितना है 2, तो हमने लिख दिया 2। इसके बाद अब बी दोस्तों हम देख रहे हैं 3 है, मतलब इसमें समान है, तो जो समान है उसको एक ही बार लिख दो। इसके बाद सी हम देख रहे हैं दोस्तों कितना है 4, तो हमने लिख दिया सी 4। तो दोस्तों ये हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना इजी है ना दोस्तों। मैंने क्या किया दोस्तों, इसको पहले ऐसे लिख लिया, अब ए था जो लिख दिया, बी था वो बी हम देख रहे हैं कि समान है तो ये हमने लिख दिया, अब सी में 2 था तो वह लिख दिया। तो दोस्तों ये हमारा कितना सिंपल है, ये हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा आंसर हो गया, पहला आंसर। लेकिन इसने बोला है कि ए अनुपात सी भी बताओ, क्या बताओ? ए अनुपात सी। तो अब दोस्तों हमारा ए अनुपात सी, अब दोस्तों हम देख रहे हैं ए क्या है 2 है तो ये लिख दिया 2, और सी क्या है 4 है तो ये लिख दिया 2 अनुपात 4। तो ये हमारा ए अनुपात सी आ गया, और ये हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हम देखते हैं दोस्तों अगर जिसमें बी समान नहीं होगा तो उसमें हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं, चलो इसमें ही थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूं दोस्तों। मान लेते हैं ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, और यहाँ पर जो बी अनुपात सी है उसमें मान लेते हैं ये 5 अनुपात 4 है। तब आपको ए बी सी और ए अनुपात सी बताना है। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ नहीं करना, आप समझिएगा। आप यहाँ पर अब यहाँ पर ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 2 अनुपात 3, तो लिख दिया 2 अनुपात 3। अब इसके बाद बी अनुपात सी यहाँ पर कितना है 5 अनुपात 4, तो ये लिख दिया 5 अनुपात 4। अब यहाँ पर तो दोस्तों देखा है कि हमने बी समान है, लेकिन यहाँ पर बी समान नहीं है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसको समान करने के लिए जो यहाँ पर 5 है उस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दोस्तों 5 इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों इसमें हमने 5 का कर दिया था, अब इसमें हम कितने से करेंगे, तो इसमें दोस्तों ये वाला जो अंक है, मतलब दोस्तों आप सीधी सी बात ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई कर, जैसे 5 का इसमें कर दिया तो 3 का आप इसमें कर दो। अब जब हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हो गया। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें समान आ गया। अब समान आ गया और समान वाले को तो हमने आपको बताया था उसको एक ही बार लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का कितना आया दोस्तों 10 आ गया, बी का कितना आया 15, मतलब बी दोनों में 15 है तो एक बार हमने लिख दिया 15। इसके बाद सी कितना है दोस्तों, यहाँ पर 12 आ गया तो ये हमने लिख दिया 12, तो ये हमारा 12 आ गया। इसके बाद दोस्तों अगर ये छोटा हो रहा है तो उसको काट दो। अब जैसे 2 से कट रहा है तो 2 पंज नहीं कट रहा दोस्तों, ये 2 से नहीं कट रहा, ये छोटा नहीं हो पाएगा तो इसको छोटा नहीं करेंगे, तो हमारा जो आंसर है ना दोस्तों वो आपका ये होगा। अब यहाँ पर ये ए अनुपात बी अनुपात सी ये हमारा आ गया। अब आपको ए अनुपात सी चाहिए, ए अनुपात सी चाहिए, तो ए क्या है 10 है, अब सी क्या है 12 है, तो ये हमारा ए अनुपात सी आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, और दोस्तों इस प्रकार के हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन करना है जो हमारे एग्जाम में आते ही हैं। अभी तो मैंने 2 ही क्वेश्चंस को उठाया है दोस्तों। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं 2 या 3 पार्ट में पूरा अनुपात और प्रोपोर्शन खत्म कर दूंगा, फिर आपको शिकायत नहीं रहेगी, आपको कहीं और जाने की, कहीं और चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आप इसी वीडियो में, मतलब इसी चैनल पे आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो को मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जो रहा है अगली वीडियो के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।